हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएस के बारे में कि आखिर पीएस क्यों झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है या ये कहा जाए कि भाई फिर से वही फेक पीआर। साथ में हम बात करेंगे कि ये जो पैचअप हुआ है, ये पैचअप है या ड्रामा है, ये बिग बॉस जाने की तैयारी है या क्या है। विमल दीदी की भी एक नई इंस्टाग्राम स्टोरी आई है जिससे बहुत सारे खुलासे हुए हैं, उसको भी क्लियर करूँगी। पक्ष भैया ने बहुत कुछ कहा है। पक्ष भैया का कहना ये है, तुम मेरी छोटी बहन हो। वो छोटी बहन है, पर जो असली बहन है उनका क्या। और फिर आगे पक्ष भैया ने कहा है, मैं तो सबके साथ व्लॉगिंग करूँगा, किस किस के साथ क्या कब कब करेंगे सब वीडियो में क्लियर करूँगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें कि लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थोड़ी क्लैरिटी मिलती है कि आप क्या सोचते हैं। अगर मैं कोई पॉइंट्स भूल जाती हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि जो पीएस और पक्ष भैया हैं, उनके बीच जो इनके अकॉर्डिंग, पक्ष भैया के अकॉर्डिंग था कि लोग जो कह रहे हैं कि हम लोगों की लड़ाई चल रही है। भैया जी, लोग तो वही कहेंगे जो आप दिखाओगे। आपका कहना था कि ये फेक पीआर कराती है, आपका कहना था ये लड़ाई करती है, आपका कहना था कि ये सारे का सारा किराया रखती है। देखिए, जितनी भी रिकॉर्डिंग लीक हुई, लीक तो किसी अपने बंदे ने ही की। चाहे बैंक की स्टेटमेंट ले लो, चाहे आप कह लो कि जो ये लड़ाई की सीन ले लो, या आप कह लो कि जी लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। लोग कुछ भी नहीं कह रहे, जो दिखता है वही लोग कहते हैं। आपका कहना बहुत बार, देखिए कितनी बार ये लाइव में आए, कितनी बार लाइव में आके लोगों ने यही बात कही कि आप अपनी फैमिली में बनाए ना, वो आपकी भाभी हैं, आप क्यों नहीं बना के रखते। किसी ने ये नहीं कहा बिगाड़ो, सबने ये कहा बनाओ। ठीक है, आप आगे से कहते रहे नहीं फेक पीआर है, पीआर है, पीआर है। और अब हुई, इस टाइम से शुरू हुई, ये काम क्यों हुआ तो उसके बाद शुरू हुई। तो आपको डाउट थे, लोगों को कोई डाउट नहीं था, व्यूअर्स को कोई डाउट नहीं था। व्यूअर्स तो कल भी चाहते थे आप एक हो जाओ, व्यूअर्स तो आज भी चाहते हैं, जो कि पीएस ने कहा। पीएस ने बिल्कुल एक्चुअल पॉइंट कहा। उन्होंने कहा अब मुझे चाहे हेट मिलती है, हेट मिले, तो पीएस ने कहा कोई हेट नहीं देता। हाँ, कुछ देखिए, कुछ अगर एक तबका कहीं 1% 2% उनको आप छोड़ दें, वो कोई पीएस का उस पर कंट्रोल नहीं है, उनको छोड़ दे। क्योंकि जो पक्ष भैया ने किया है, लाइव जो किए हैं, रिकॉर्डिंग जो लीक की हैं, और आप देखा जाए तो फ्रेंड की, सो कॉल्ड फ्रेंड की साइड ली है। अभी वो कहते हैं मेरे साथ तो फ्रेंड सही है, मैं उसके साथ भी व्लॉगिंग करूँगा, मैं तो इसके साथ भी करूँगा। देखिए, आप जिसके साथ मर्जी करें, पर अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। हमारा कहना तो ये है कि अब आपने पैचअप कर लिया है, तो अब इस पैचअप को पैचअप रहने दे, ड्रामा ना रखें। ये ना हो 2 दिन बाद आप कहें नहीं जी नहीं, मुझे तो वो खबर मिली तो अब मैं आओ जी लाइव पे हम आ जाएं, वो काम ना करें। साथ में पीएस को आप मिला दें भैया से, आप अपने भैया से पीएस को मिला दें। ऑडियंस तो आज भी यही चाह रही है कि भैया दोनों हस्बैंड वाइफ को एक रूम में थोड़ी देर के लिए बात करने के लिए छोड़ दो, जो जो गिले शिकवे हैं दूर हो जाएंगे, जैसे आपने कर लिए। ठीक है, अब उनका कहना ये है कि मैं तो नाराज हूँ। पर देखिए, जब आप पैचअप कर रहे हैं तो आप नाराज हो, तो नाराज होने की बात समझ नहीं आती। फिर आप कैमरा भी ऑन करके बैठे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी डाउटफुल लगती है। फिर साथ में हम कहें तो विमल दीदी का जो इंस्टाग्राम स्टोरी कल रात को आई, जिसमें वो रो रही हैं और जो है बहुत सारे क्लेम कर रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि भैया मुझे बहुत सारे तरीके से थ्रेट आ रहा है। थ्रेट में उन्होंने बता दिया कि भैया मेरे दोनों ब्रदर, ब्रदर की फ्रेंड और फ्रेंड का ब्रदर, देखिए उनके अकॉर्डिंग ये कहना है। तो कहा जाए तो फ्रेंड ने भी एक स्नैपचैट पे स्टोरी शेयर की है, जिसमें ताकि दीदी को क्या हो गया, वो ये क्या ड्रामे करी, इस सेंस में मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी, उसमें लगा दूंगी, आप ज़रूर देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने लीगली सब कुछ जो है डाला हुआ है, जो जो काम, जो जो बातें इन्होंने बोली हैं, अब जो ये और आगे बोल रही हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि इन सब के पीछे इन सब का हाथ है। मुझे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे वो इंस्टाग्राम की स्टोरी, इंस्टाग्राम पे रील डालने से मना कर रहे हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम तो चल रही है, ये तो आपने देखा होगा, कई बार वो रील डालती हैं, स्टोरी डालती हैं और डिलीट हो जाती है। कई बार होता है मैं आ रहा हूँ लाइव, तू क्या बोल रही है, तू क्या कर रही है। तो देखिए, इन चीज़ों में अगर वो सोशल मीडिया की हेल्प से स्टोरीज डाल रही है, तो आप भी तो सोशल मीडिया पे उसको जवाब दे रहे हो कि मैं भी लाइव आ रहा हूँ, मैं तेरी पोल खोलता हूँ। भाई बहनों,
पैचअप कर लो, ठीक है ना। वो आप करना नहीं चाहते क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ये है कि प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो, प्रॉपर्टी जो है वो हम तक रहे। देखिए, प्रॉपर्टी का जो क्लेम आप लोग करते हैं, आप सिस्टर्स के लिए नाम लगाएं या पीएस के लिए लगाएं, वो आपका पर्सनल मामला है। पर जो चीज़ें देखिए सोशल मीडिया पे आ जाती है, जैसे अब कल दीदी ने सोशल मीडिया पे डाला, फिर फ्रेंड ने भी सोशल मीडिया पे डाला कि भैया मैंने तो केस किए हुए हैं, मैं तो ये जो चीज़ें दिखा रही हैं, बोल रही हैं, बता रही हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा नुकसान दे रही है। तो भाई मैं तो समझ नहीं पाती, बार बार फ्रेंड्स मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि क्यों जो है फ्रेंड बार बार लीगली एक्शन के लिए जा रही हैं, क्यों लॉयर कर रही हैं, क्यों अपना मेंटल पीस खराब कर रही हैं किसी फैमिली के बीच में आके। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, और इतनी ज़्यादा हेट, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी फेस कर रही हैं। या तो देखिए इंसान चाहता है कंट्रोवर्सी फेस करना, या फिर देखिए जो नॉर्मल होता है वो तो कहता है व्यूज़ एक साइड रहे, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, पहले अपनी इमेज क्लीन की जाए, उसके बाद कुछ किया जाएगा। क्योंकि देखिए कल भी पीएस का जो व्लॉग आया उसमें कहा कि मेरी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स चल रहे हैं। आपने देखो जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, जो बच्चों के लिए गलत हो रहा है, जो एजुकेशन के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं उसके खिलाफ, जो जो सब किया वो गलत है, वो मैं भी मानती हूँ। देखिए बच्चों का हक है पढ़ाई और फेयर स्टडी और एग्ज़ाम्स चाहिए, वही गवर्नमेंट ना दे पाए तो क्या फ़ायदा। तो उसने इस पे बात की, वो करी, मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर सकती। मेरी क्लिप को कौन से पार्ट को कट कर करके लगाया जाएगा, जिसको नेगेटिव बना दिया जाएगा, मैं ही नहीं जानती, तो मैं इसलिए ज़्यादा बोल नहीं रही। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मेरी फैमिली इस समय इतनी डिस्टर्बिंग हो रही है। सही बात है, देखिए अगर एक वाइफ के साथ हस्बैंड ही ना पैचअप करने को तैयार हो तो क्या फ़ायदा। आप सोचिए ना क्या फ़ायदा। भैया जी तो आए, भैया जी तो बात कर रहे हैं, भैया जी के व्लॉग में व्यूज़ भी आप देखें, जैसे पीएस आई तो कितने ज़्यादा आ गए। अब देखिए उनका कहना ये है कि तुम लड़ रही हो, तो भैया जी एक साइड से थोड़ी होता है कि घर के बाहर कोई बोलने लग जाता है, चीखने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। लड़ाई तो दोनों तरफ होती है। हाँ, ठीक बात है, कैमरा लेके जब आपको पता चल जाए कि अभी मुझे मुँह बंद रखना है और सामने वाले का शोर दिखाना है, लड़ाई दिखानी है, उसकी इमेज खराब होती हुई दिखानी है, या उसको झूठा दिखाना है। इसीलिए मैंने कहा पीएस को झूठा दिखाया जा रहा है या पीएस को झूठा दिखाना है तो फिर अलग बात है। रिकॉर्डिंग क्योंकि वन साइड ही डलती है। रिकॉर्डिंग जो है एक्शन का रिएक्शन डलता है, हमेशा आपने नोटिस किया होगा। चाहे भैया जी डाल रहे हो, चाहे पक्ष भैया डाल रहे हो, ये डाल रहे हैं, अपनी साइड की स्टोरी कोई भी नहीं बताता। आप तो देखिए लाइव में आके क्लियर कितनी बार कर चुके हैं कि पीआर है, मैं जानता हूँ पीआर है, आप तो नाम लेके भी। आप अब ऑडियंस पे ब्लेम डालो, चाहे आप किसी पे भी ब्लेम डालो, इस ब्लेम का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, ऑडियंस सबको जानती है, और पीएस भी बहुत अच्छे से जानती है कि ये जो ऑडियंस है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। हर टाइम उन्होंने, ऑब्वियस सी बात है, मैंने देखा है इनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा कट्टर है। और कट्टर ये नहीं कहते हैं कि सही को सही, गलत को सही कह दें, नहीं, सही को सही और गलत को गलत कहने वाली ऑडियंस है। जहाँ कॉल आउट करना है वहाँ कॉल आउट भी करते हैं, किसी को करना हो, अदरवाइज तो ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई कि भैया जी जो हैं, भैया जी अब कब मानेंगे, कब समझेंगे। मैं तो कहती हूँ जैसे पक्ष भैया से बातचीत शुरू हुई, क्योंकि ऐसा लग रहा था पक्ष भैया के साथ साथ बज्जू भैया से भी बातचीत शुरू होगी होएगी, पर हुई नहीं। अभी बज्जू भैया जो हैं अभी बाहर जाने की तैयारी में है, अपना पासपोर्ट जो है बनाने की तैयारी में है, क्योंकि अभी वो तो चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा अपनी अकेले की ज़िंदगी जीऊँ। देखिए मुझे तो ये चीज़ें सही लगती नहीं। अब अगर एक बहन आके रोए, या एक वाइफ़ परेशान हो, या एक बच्चा जो है फ़ादर के प्यार से दूर हो, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जो जैसा हो वही। आपको याद होगा कि मनीष जी की जो वाइफ़ हैं रुचि जी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बड़ी सही कही कि जो डिवोर्स लेना ऑप्शन नहीं है। अगर आपने किसी रिलेशन में आए हो तो उसको निभाओ। क्यों नहीं निभाते, और नहीं निभा सकते तो भैया पहले ही दूर हो जाओ। भाई मेरा नेचर ऐसा है, मैं नहीं निभा सकता। देखिए इंसान को अपने बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, ये बहुत अच्छे से पता होगा जो हमारे बज्जू भैया हैं उनको भी। पर बज्जू भैया को तो देखिए फ्रेंडशिप का भूत सवार है। बज्जू भैया आप देखते हैं फ्रेंडशिप से कब अलग होते हैं, और अब आगे देखते हैं कि इनका अब क्या रिस्पॉन्स आता है। जो आप देखें कि
विमल दीदी की स्टोरी आई है उसके बाद। अभी तक तो देखिए स्टोरी है, आगे मैंने वैसे शॉर्ट्स में भी थोड़ी सी डाली थी और क्लियर की थी कंट्रोवर्सी की, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं और आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करें। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।